नमस्ते एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके यूपी पुलिस 2024 रीजनिंग का डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपके डिफरेंट टॉपिक डिस्कस होंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 50। ओके, सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, select the option that is related to the third word in the same way as the second word is related to first word. Okay, जिस तरीके से कार्डियोलॉजिस्ट का रिलेशन हार्ट से होता है, उसी प्रकार इनमें से किसका रिलेशन बोन से होता है? सो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑर्थोपेडिस्ट। ओके, फर्स्ट वाला एकदम सही है। सो सेकंड आपको ऑन्टोलॉजी दिया है। सो ऑन्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस। थर्ड है इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट होता है स्टडी द रिलेशन बिटवीन एयर, वाटर, लैंड एट्सेट्रा। ओके, एंड अपना फोर्थ ऑप्शन दिया है डर्मेटोलॉजिस्ट। सो ये होता है स्टडी ऑफ स्किन रिलेटेड इश्यूज़, जो भी डिसीजेज होती हैं। ओके, सो बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ रिलेटेड टू द फिफ्थ नंबर इन द सेम वे as the second number is related to the first number and fourth number is related to the third number। कि आपको यहाँ पर एक ये सीरीज़ दे दी गई है, 83:13 का जो रिलेशन है वही 58:27 का है। तो फिर 79 क्या होगा, यहाँ पे वो नंबर आपको फिल करना है। इन शॉर्ट यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है जो आपको ढूंढना है, फॉलो करना है और आपको अपना आंसर ढूंढना है। ओके, सो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है और वो पैटर्न ये है कि 83:13। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पैटर्न चल रहा है। ओके, 83 का आपने 83:13 का 83 लिया। 83 में 2 डिजिट आपको दिए गए 8 और 3। 8 और 3 का आपने मल्टीप्लिकेशन किया। ओके, एंड उसमें से आपने उनका एडिशन माइनस कर दिया, तो आपको 8 × 3 24, 8 + 3 11, 24 में से 11 गया, सो आपको 13 मिल गया। ओके, सिमिलरली आपको 79 के साथ ऐसा करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर x की जगह एक नंबर ढूंढना है। सो इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा 47 होगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। यही पैटर्न इसमें आपको अप्लाई करना होगा। सो ये था इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, इन अ कोड लैंग्वेज ग्रुप इज रिटन एज ETMWN, PACTED रिटन एज NCAVCF। सो फिर लायंस हमें दिया गया है कि वो कैसे लिखा जाएगा। सो आप लोगों को पहले ऐसे ग्रुप और ग्रुप के नीचे अपना ये ETMWN ऐसे लिख लेना है। फिर आपको इनका जो पोजीशन वैल्यू होती है इनकी जी से E आने में -3 हुआ है, R से T जाने में +3 हुआ है, ऐसे -3 +3 -3 ऐसे चल रहा है इसमें। सो आपको लॉयन के साथ ये जो लिखा है इसके साथ भी ऐसे ही करना है, -3 +3। सो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। सो बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच 2 words share a different relationship from that shared by 2 different words in the rest of 2 pair। मतलब ये हुआ कि ब्यूटिशियन और पार्लर, लेबोरेटरी साइंटिस्ट, मैकेनिक और गैरेज, गैमलर और कसिनो, इनमें से आपको डिफरेंट जो रिलेशन शो कर रहे हैं उस वाले पेयर को ढूंढना है। ओके, सो यहाँ पे ब्यूटिशियन जो होते हैं वो पार्लर में होते हैं, ठीक है, और मैकेनिक होते हैं हमारे वो गैरेज में होते हैं, गैम्बलर होते हैं वो कसिनो में होते हैं। बट यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो उल्टा लिख दिया है, जो साइंटिस्ट होने चाहिए वो लेबोरेटरी में होने चाहिए। सो इस तरीके से जो हमारा ये सेकंड ऑप्शन है ये इसका आंसर है। साइंटिस्ट लेबोरेटरी होना चाहिए था और यहाँ लिखा है लेबोरेटरी साइंटिस्ट। ओके, सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है,
हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन वर्ड कम्फर्ट्स, ओके, इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन which have as many letter between them in the word as there in English alphabetical order. So ये हमारा लिखा है ये word comforts, आपको ऐसे काउंट करना है बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है। तो आपको इसमें कैसे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हैं। सो आपको काउंट करना है CDEF, तो आपको 1 मिल गया, ओके। ऐसे ही आपको इसमें ढूंढने हैं और जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड वाला। तो एक तो हो गया C से F, ओके, सेकंड हो गया S से T, ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा M से O, ओके, और फोर्थ आपका हो जाएगा O से T। ये आपके 4 हैं जो कि इसमें मिल रहे हैं। सो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, select the option that is related to the fifth number in same way as the second number is related to first number and the fourth number is related to third number. So आपको बताना है कि जो रिलेशन इन दोनों के बीच में बन रहा है वो कौन सा ऑप्शन होगा जो 153 के साथ बनाएगा। सो इसमें नॉर्मली एक पैटर्न चल रहा है जो आपको ढूंढना है, ओके। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो पैटर्न लागू हो रहा है इस सीरीज़ पर, ओके, सो वो है कि जो हमारा सेकंड नंबर आ रहा है वो कैसे आ रहा है। सो फर्स्ट नंबर अपॉन 3 करेंगे, इनटू उसमें 5 करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका जो आपका सेकंड नंबर है वो मिल जाएगा, राइट। जैसे 72 अपॉन 3 किया, इंटू 5 किया, सॉल्व करने पे आपको 120 मिल गया। सिमिलरली 153 अपॉन 3 करेंगे और इसका मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, आपको करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला मिल जाएगा, ओके। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा फर्स्ट वाला। बट क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सोप इज रिटन एज BLRS एंड बैक इज रिटन एज EXFN, हाउ विल टाइप बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज। सो आपके ऑप्शंस ये दिए गए हैं, आपको बताना है कि टाइप किस फॉर्म में लिखा जाएगा। सूप और बैक में जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न हमारा टाइप में भी चलेगा, ओके। सो जो हमारा पैटर्न चल रहा है वो है कि कॉन्सोनेंट में आपका +3 हो गया है, राइट, और वावेल जो है हमारा उसमें -3 हो गया है। सो आप T में +3 और Y में +3, P में +3 और E में -3 कर देंगे तो आपको आपका आंसर थर्ड वाला मिल जाएगा, ओके। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली इज़ कोडेड एज CCIDD, तो फिर बॉम्बे का कोड क्या होगा आपको। तो जो पैटर्न है वो है क्वेश्चन में इस सीरीज़ में वो है -1, -2, -3, -5, यानी D से E हमने -1 किया, E से C जाने पे -2 किया, L से I जाने पर -3 किया, H से D जाने पर -4 किया और फिर I से D जाने पर -5 किया, ओके। टर्न जो अपना चल रहा है -1, -2, -3, -4, -5 एक एक लेटर पे करेंगे। सो आपको आपका करेक्ट आंसर AMJXYS मिल जाएगा, ओके। सो आपका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वाला। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर एज वेल एज द लोवेस्ट नंबर आफ्टर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट इन ईच नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर रिवर्स्ड, ओके। सो इस क्वेश्चन में आपका ये अर्थ निकल रहा है कि जो हमारा 738 ये लिखा है इसके फर्स्ट 2 डिजिट आप बदल दो, इसे कर दो 378, इसी तरह सारे सीरीज़ पर ये अप्लाई कर दो, ओके। जो हमारा हाईएस्ट नंबर आएगा और लोवेस्ट नंबर आएगा उनको माइनस करेंगे हम लोग, उनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सो फिलहाल इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला 7, ओके। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलेक्ट द option that is related to the third word in the same way as second word is related to first word। जो रिलेशन स्क्रू गैस का थिकनेस के साथ है वही किसका ह्यूमिडिटी के साथ है। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा हाइग्रोमीटर, ओके।
ह्यूमिडिटी जो होता है उसको मेज़र हम लोग हाइग्रोमीटर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, द वर्ड्स इन द वर्ड पेयर गिवन बिलो आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सेम वे, सेलेक्ट द वर्ड पेयर फॉर्म अमंग्स द ऑप्शन विच इज़ सिमिलर टू द गिवन वर्ड पेयर। जो रिलेशन मैमल और स्क्विरल का है वही आपके ऑप्शंस में किसका है, आपको वाला पेयर ढूंढना है। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, ओके, मैमल और डॉल्फिन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी लेटर्स इन द वर्ड एक्टिवली रिमेन्स अनचेंज व्हेन दे आर अरेंज्ड इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसको जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है हमारा A to Z, उसके अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना होगा और फिर जो आपको आपके ऑप्शंस मिलेंगे वो आपका आंसर होगा। ओके, सो चलिए इसे हम लोग अरेंज कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें हमारे जो 4 लेटर हैं वो ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन नहीं बदले हैं। ओके, A, C, I और Y। सो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, ओके, 4। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, चूज़ द नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन सेम वे एज सेकेंड नंबर इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। मतलब 170 का जो रिलेशन 13 के साथ है वही 290 का किसके साथ है। ओके, सो आपको बताना है, आपका इसमें एक पैटर्न चल रहा है जो आपको ढूंढना होगा, उसके बाद आपको आपके ऑप्शंस में से टिक करना होगा। सो इसमें जो पैटर्न चल रहा है वो है कि जो हमारा सेकंड नंबर है उसका आपको स्क्वायर करना है और फिर +1 कर देना है। ओके, सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका फोर्थ ऑप्शन है। ओके, जो 17 का स्क्वायर करेंगे आप और उसमें +1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 290। ओके, सो सीरीज़ सॉल्व करने का आपका एक ही मेथड है और वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस हेल्प करेगी और जो स्क्वायर्स हैं, क्यूब रूट्स हैं, हमारे टेबल्स हो गए और हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी पोजीशनल वैल्यू, उनकी प्लेस वैल्यू, उनके ऑपोजिट में क्या आता है, ये सारे ही जो हैं आपको हेल्प करते हैं कि क्या पैटर्न चल रहा है, ये आपको जल्दी पता चल जाएगा और आपको ये सब चीज़ों पे कमांड है। सो बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो है कि आपको ये कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं 5। ओके, इन्हें आपको डिक्शनरी फॉर्म में लगाना है। आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। ओके, फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा 3, 4, 5, 1, 2। ये पैटर्न इसमें मतलब इस ऑर्डर में ये फिक्स होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि गिवन अरेंजमेंट ऑफ नंबर हाउ मैनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 3 हो। जो नंबर्स है इनके बीच में आपके डिफरेंस आ रहा है 3 का। ओके, 7 से 4 के बीच, 5 से 8 के बीच 3 का डिफरेंस है, 4 से 1 के बीच में है, 7 से 4 के बीच में है और फिर 7 से 4 के बीच में है उल्टा, 9 से 6 के बीच में है और 6 से 3 के बीच में है। सो टोटल आपके हो गए हैं 7, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें एकदम करेक्ट है। ओके, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव। ट्रेन का जो रिलेशन ट्रैक से है वैसे ही इनमें से किसका रिलेशन फिक्स है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, ट्रक का रोड से। ओके, ट्रक रोड पे चलता है और ट्रेन ट्रैक पे चलती है। PAL का जो रिलेशन RDP से है, MRF का किसके साथ है। सो आप लोगों का इसमें PAL RDP आप अगर ध्यान देंगे तो P से R आने में हुआ आपका +2, A से D जाने में हुआ +3, L से P जाने में हुआ +4। यही पैटर्न जब आप MRF पर फॉलो करेंगे तो आपको थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले फॉलोइंग क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड वर्ड पेयर
मतलब इस आपके क्वेश्चन में आपको ऑड वर्ड पेयर बताना है जो ऑड है। रेप्टाइल होता है लिजर्ड, मैमल होता है डियर, ओके, मैमल एलिफेंट, रोडेंट रैबिट। सो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रैबिट। रोडेंट नहीं, रैबिट मैमल की कैटेगरी में आता है, ओके। रोडेंट की कैटेगरी में आपके रैट एटसेट्रा आते हैं। सो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि फॉलोइंग क्वेश्चन में एक सेलेक्ट द ऑड लेटर और लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से एक ऑड है, आपको पता करना है। आर क्यू पी, तो आप देख रहे हैं ये इस ऑर्डर में चल रहा है, लाइक पी क्यू आर, ओके। सिमिलरली हमें सेकंड वाले में मिल जाएगा वी डब्ल्यू एक्स, नेक्स्ट थर्ड वाले में मिल जाएगा एक्स वाई जी। तो आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी विच वर्ड विल कम एट थर्ड पोजीशन। सो ऑप्शन है ये सारे और आपका करेक्ट ऑप्शन है 4th वाला, ओके। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि आपको ये एक वर्ड दिया है, इनके लेटर्स को सफल करके आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड है जो नहीं बनेगा, ओके। सो आपके ऑप्शंस हैं मैन, सेम, स्टार्ट और स्टेट। सो इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन है स्टार्ट, वो आपका नहीं बनेगा, ओके। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रेम इज़ रिटन लाइक दिस। सो फिर रॉयल आपका कैसे लिखा जाएगा, आपको बताना है इसका कोड लैंग्वेज क्या है। कोड इसमें +3+3+3 फॉलो हो रहा है। सो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा 4th वाला, ओके। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 24 नंबर, ओके। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आपका जो माइनस है वो इंटू लिखा जाता है, मल्टीप्लाई, प्लस आपका डिवाइड के साइन में कन्वर्ट हो जाता है, इंटू आपका माइनस बन जाता है और डिवीज़न का ही आपका साइन प्लस बन जाता है। सो ये कोड आपको फॉलो करके इस वाले इक्वेशन को बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, राइट। सो इस आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा 4th वाला, 8 आपका करेक्ट आंसर है, ओके। इसका आंसर 8 आएगा। सो ये कोड जो होते हैं ये आपको बनाना है और आपको इसी कोड के अकॉर्डिंग माइनस की जगह जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ मल्टीप्लाई लगाना है, प्लस की जगह डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह माइनस और डिवीज़न की जगह प्लस। बस ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि आपको एक ये इक्वेशन दे दी गई है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपके ऑप्शन दे दिए हैं, 2 साइन आपको चेंज करने हैं, इंटरचेंज, और उसके बाद में आपको बैलेंस करना है, ओके। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है 4। मल्टीप्लाई और माइनस इन दोनों को जब इंटरचेंज करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाएगी, राइट। ये क्वेश्चन आपके जो नॉर्मली होते हैं ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। डजन का जो रिलेशन 12 से है वैसे ही स्कोर का रिलेशन किससे होगा। सो फ्रेंड्स इसका आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, स्कोर का रिलेशन होता है 20 से, ओके। डजन मीन्स 12, स्कोर मीन्स होता है आपका 20, राइट। अगला है हमारा सवाल क्वेश्चन कि जो हमारा नाइटेंगल वर्ड है ये, इसमें से हम एक एक लेटर को अगर अरेंज करें तो कौन सा ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। सो उसका आपका करेक्ट आंसर है ईगल। ईगल आपका नहीं बनेगा, 4th ऑप्शन इज़ करेक्ट, ओके। ईगल में हमारे 2 ई का यूज़ हुआ है और हमें क्वेश्चन के जो ये नाइटेंगल वर्ड है इसमें एक ही ई मिल रहा है, इसलिए ये आपका 4th वाला सही हो जाएगा। नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ इट्स लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इनमें से कौन सा वो वर्ड है जिसके लेटर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगे हैं। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है 3rd वाला, ओके। BEEFY जो है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगे हैं। और हमारा 29 है कि इनमें से ऑड वन आउट निकालना है।
आपको दिया गया मीटर, फरलॉन्ग, एकड़ और यार्ड। सो फ्रेंड्स, इसमें आपका जो एकड़ है ये ऑड है, क्योंकि बाकी जो तीनों है हमारी ये लेंथ की यूनिट हैं, ओके, और ये हमारी एरिया की यूनिट है, राइट। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि व्हाट विल बी द रिटर्न इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ओके, बी का दिया है 2, आर का 18, टी का 20, तो फिर एच का क्या होगा, राइट। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। यहाँ पे बी की पोजीशन वैल्यू, आर की पोजीशन वैल्यू, टी की पोजीशन वैल्यू लिखी है, तो फिर हमें एच की लिख देनी है, ओके। सो एच की होती है हमारी 8। थर्ड ऑप्शन आपका एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर देयर ऑर्डर इन इंग्लिश डिक्शनरी एंड चूज दैट वन दैट कम फर्स्ट। मतलब आपको ये 4 वर्ड दिए गए, इनको आपको डिक्शनरी के फॉर्म में, पैटर्न में लगाना है, ओके, उस ऑर्डर में, और फिर बताना है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा। सो फर्स्ट नंबर पे जो आपका आएगा वो फर्स्ट वाला आएगा, प्लूटोनिक, ओके। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला ये है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। आपको ये सीरीज दी गई है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आप अगर इस सीरीज को ध्यान से देखें तो उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19, ओके। थर्ड ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सो इस क्वेश्चन से आपको पता चल रहा होगा कि हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी पोजीशन वैल्यू, प्लेस वैल्यू आपको, और इनका ऑपोजिट, लाइक ए का ऑपोजिट जी, ओके, ई का वी, ऐसे आपको ये याद करने पड़ेंगे। अगला सवाल है, नेक्स्ट है आपका वही ऊपर एक डिस्कस हो चुका है वैसा ही है कि प्लस को आप रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन, मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस। तो फिर आपको इस इक्वेशन का करेक्ट आंसर निकालना है, ओके। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। आप बस साइन की वैल्यू को चेंज कर दीजिए, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, माइनस की जगह प्लस, ऐसे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि गुड अगर 41 लिखा जा रहा है तो फिर बैड क्या लिखा जाएगा। आपको बता, जी की प्लेस वैल्यू 7, ओ की 15, देन 15, देन डी की 4, आप इसे ऐड करेंगे तो आपको 41 मिल जाएगा। सिमिलरली आपको बैड का जो वैल्यूज़ हैं उन्हें ऐड करना है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपको 35 दिया है कि P इज़ द सिस्टर ऑफ Q, R इज़ द फादर ऑफ P एंड S इज़ द मदर ऑफ R। हाउ इज़ S रिलेटेड टू Q, ओके। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ऐसे एक डायग्राम जो ब्लड रिलेशन जनरेशन का है वैसे डायग्राम ड्रॉ करना है, ओके। सो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ओके। ग्रैंड मदर, एस और क्यू के बीच ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर का क्वेश्चन है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, डियर का फॉन होता है तो हॉर्स का क्या होगा, तो हॉर्स का आपका फोल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, विच पेयर इन द ऑप्शन विल कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, ओके। आपको बताना है कि इसमें कौन सी पैटर्न लागू हो रहा है और आपका फिर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसमें +1, -2, +3, -4, +5 ऐसे ये सीरीज चल रही है। सो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फोर्थ वाला होगा, ओके। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 38, ईच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंसिस्ट 2 पेयर ऑफ वर्ड्स, चूज द बेस्ट पेयर टू मैच विद द पेयर इन द क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्टर का होता है बिल्डिंग, कॉबलर का आपका शू, ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि आपको इस सीरीज़ में बताना है कि क्या पैटर्न चल रहा है और कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा। सो फ्रेंड्स, इसमें आपका जो पैटर्न चल रहा है वो चल रहा है +3, +5, +7 ऐसे, ओके। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला 50। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, इफ़ द ट्रूथ इज कोडेड एज दिस देन हाउ विल लाई
बी कोडेड। ओके, सो इसमें आपकी जो सीरीज़ आपका पैटर्न चल रहा है वो है कि टी आपको लेटर लेना है और उसका एक पीछे और एक आगे दोनों आपको वर्ड लिखने हैं, लाइक एस का, टी का यू और उसके एक पहले एस। सिमिलरली सारे आपको सारे लेटर्स ऐसे ही -1 +1 के साथ लिखने हैं और कंबाइन करके लिख देना है। सो लाइस का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बटर इज कोडेड एज दिस, मिल्क इज कोडेड एज दिस, देन अर्थ इज कोडेड एज व्हाट। सो आपका बटर से EXWWHU जाने में +3 +3 +3 हो रहा है। सो आपका अर्थ का सॉल्व करने पर आपको ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट मिल जाएगा। ओके, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन है 41, मनमोहन इज द ब्रदर ऑफ प्रवीण, हाउ इज प्रवीण्स ओनली सिस्टर्स मदर रिलेटेड टू मनमोहन। सो आपको इनका जनरेशन जो है वो डायग्राम चार्ट ड्रॉ करना है पहले। सो फ्रेंड्स, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जाए वैसे वैसे आप करिए। इसमें बोल रहा है मनमोहन इज़ द ब्रदर ऑफ प्रवीण, तो मनमोहन भाई है प्रवीण का। हाउ इज़ प्रवीण्स ओनली सिस्टर्स, यानी प्रवीण की और मनमोहन की वो दोनों की सिस्टर हुई, उसकी माँ यानी प्रवीण, मनमोहन और उनकी सिस्टर तीनों की माँ जो हैं वो मनमोहन से कैसे रिलेशन में हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी नानी जी हैं उनकी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि विच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर। इन चारों में से आपका कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ओके, आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर्स और कोई क्यूब रूट हैं आपको याद होने चाहिए। 1 to 50 तक के स्क्वायर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और 1 to 15 और अगर हो सके तो 20 तक के क्यूब आप लोग याद कर लीजिए। या आपके आगे एग्ज़ाम्स और अर्थमेटिक और मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है डायरेक्शन का। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। सुनीता गोज टुवर्ड द साउथ, then turn left, okay, then turn right, then goes to the left. Which is the Sunita's facing now? So she's facing now east। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इफ़ ट्यूसडे फॉल्स 3 days आफ्टर टुडे देन द डे बिफोर येस्टरडे वॉज। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। बढ़ते अगले सवाल की ओर। कि आपको ये साइन दिए हैं जिनका जो वैल्यू है वो चेंज कर दी, लाइक प्लस को इनटू किया कहा गया है, माइनस को प्लस कहा गया है, डिवाइड को माइनस और मल्टीप्लाई को प्लस। तो फिर आपको ये सारे ही ऑप्शन इस बेसिस पे सॉल्व करके बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कौन सा ऑप्शन आपका बैलेंस इक्वेशन है आपको सॉल्व करना है। तो आपका पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन। आपसे बोला है सम रेड आर येलो, सम रेड आर येलो। सो आपसे कह रहा है सम रेड आर येलो। आपको ऐसे नो येलो इज़ पिंक, यानी पिंक का येलो से कोई रिलेशन नहीं है। नो पिंक इज़ वाइट, पिंक का कोई वाइट से भी रिलेशन नहीं है। ओके, सो आपको कंक्लूजन दिया है नो वाइट इज़ रेड, नो वाइट इज़ रेड, वी कांट से दिस। ओके, सम येलो आर रेड, सो ये आपका सही है, सम येलो आर रेड है। सम पिंक आर नॉट येलो, तो सम पिंक आर नॉट येलो, ये भी सही है। सो आपका सेकंड और थर्ड फॉलो कर रहा है। आपका ऑप्शन है, सो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। ओके, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिलोलिज्म का है। इसमें कह रहा है आपका ऑल रोजेज़ आर रेड। सो आपका स्टेटमेंट्स हैं कि ऑल रोजेज़ आर रेड, ये ऑल रोजेज़ हैं ये रेड हैं। ऑल कलर आर पेंट, सम रेड आर कलर। ओके, आपका कंक्लूज़न है कि सम रेड आर पेंट, सम रेड आर पेंट, तो ये एकदम सही है।
फिर कह रहा है ऑल रेड आर रोजेस, सो ऑल रेड आर रोजेस नहीं है, ऑल रोजेस आर रेड हैं। सम कहता तो ये सही हो जाता। सो आपका ऑप्शन कंक्लूज़न ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। ओके, सो आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये करेक्ट है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि एग्ज़ाम मेक्स, वर्ड दिया गया है एग्ज़ाम, उसकी आपको वाटर इमेज बतानी है, तो उसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड सही। ओके, वाटर इमेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि पार्टी का कोड आपको ये दिया गया है। ओके, कोड का ये दिया गया है और आपको कैरेट का कोड बताना है। सो आप इसको सॉल्व करके आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा फर्स्ट वाला। ओके, सो यहाँ फिनिश होता है हमारा रीजनिंग का वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप सभी का अच्छा रिवीजन हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।